सुनैना, 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 बाबूजी, बा। हेलो, डॉक्टर अवस्थी हियर। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी। मैं परसों आ रहा हूँ प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। हाँ, मैंने नोट किया है। आपका दोपहर 3 बजे का अपॉइंटमेंट है। मैं बस वही कंफर्म करना चाहता था। वैसे डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में टाइम कितना लगेगा? ऑपरेशन में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं परसों मिलता हूँ आपको। सुनैना, सोनल, सुनैना, 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 सोनल। कहाँ चले गए? This number is not available. Please dial after some time. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सुनैना तो अकेले किराने वाले की दुकान पे नहीं जाती है, और इतनी लेट तो कभी भी नहीं। नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है, लेकिन मैंने उसका मोबाइल ट्राई किया है, वो तो बार बार ऑफ आ रहा है। मैंने अपनी बेटी सोनल के दोस्तों के घरों पे भी फोन किया है, वहां भी नहीं है दोनों। झगड़ा हुआ था मिसेज से? नहीं नहीं नहीं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। नहीं, कुछ तो हुआ होगा। कल रात को, आज सुबह नाराज होके निकल गई होंगी कहीं। गुस्सा शांत होती आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब सुबह दफ्तर के लिए निकला तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पापा पापा आजा। पापा देखो, मैंने आपके लिए बनाया है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है। ये कौन है? छोटी सी सोनल, और ये प्यारी सी मम्मी, और ये हैंडसम से पापा। वेरी गुड। थैंक यू पापा। सोनल, हाँ, मम्मी आ गई। लो આજે मैं તમારી માટે કઢી ખીચડી બનાવ્યા છે। वाह वाह। और सुनो, बाहर से कुछ मत खाना। पता नहीं वो लोग कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो। नहीं खाऊंगा, रोज एक ही बात समझाती हो। प्रॉमिस नहीं खाऊंगा। अब मैं चलूं, नहीं तो दफ्तर में डांट खानी पड़ेगी। अरे जाओ जाओ। बाय बाय। बाय बाय। 7 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक कभी कोई बड़ा झगड़ा या ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, आप अपनी मिसेज और बच्ची के फोटोग्राफ्स दे दीजिए। इलाके के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देते हैं। मैं लाया हूँ साहब। This number is not available. Please dial after some time. ऐसा कुछ भी नहीं साहब, आप गलत सोच रहे हैं। और छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सुनैना बहन हैरिस भाई को बहुत मान देती थी। आपने देखा कल कुछ सुनैना बहन और उनकी बेटी को यहाँ से जाते हुए, या किसी को उनके घर पे आते हुए? मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैं तो सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। और वैसे भी साहब, मुझे दूसरों की जिंदगी में दखल देना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वैसे एक आदमी अक्सर उसके घर आता जाता था। कौन आदमी? वो कोई गोरा सा यंग सा था वो आदमी। पानीपुरी, पानीपुरी। जय श्री कृष्ण सुनैना बहन। जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। वो क्या तुम्हारा भाई है? अरे नाना सुजाता बहन, वो तो मेरे मिस्टर का फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना बहन, कई बार उसे आते जाते देखा ना, तभी मैंने भी सोचा कि कोई रिश्तेदार होगा तुम्हारा। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप?
मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। लगभग हर रोज आपके घर आता था दोपहर में, जब आप घर पे नहीं होते थे और आपकी बेटी सोनल स्कूल में होती थी। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई उस औरत को। यहाँ कोई नहीं आता था, और अगर आता होता ना तो मेरी वाइफ मुझे बता देती। देखिए मेरी वाइफ कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। हरीश भाई, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। अंतानी, हरीश और उसकी बीवी सुनैना दोनों के सेल फोन रिकॉर्ड्स चाहिए, जल्दी। सर, ये एक नंबर सुनैना बेन के रिकॉर्ड में बार बार दिखाई दे रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों। हरीश भाई के रिकॉर्ड में है क्या ये नंबर? नो सर। नंबर बोलो। 9920। स्विच ऑफ आ रहा है, पता करो किसका नंबर है। ये सिम कार्ड एक ग्रुप कार्ड है सर, जो हमने सुरजॉन कंपनी को दिया है। सुरजॉन कंपनी, कहाँ है इनका ऑफिस? इनका ऑफिस बचाव में है सर, भूत से लगभग 150 किलोमीटर दूर। और ये ग्रुप नंबर एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब सर, हम 20 या 30 अलग अलग नंबर्स का एक ग्रुप बनाते हैं और किसी एक कंपनी को पैकेज ऑफर करते हैं। अब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कौन सा नंबर देती है ये तो हमें मालूम नहीं। तो मतलब इस नंबर से कॉल करने वाला सुरजॉन का ही कोई एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा जिसको सुरजॉन कंपनी के किसी एम्प्लॉय से एक्सेस हो। जिग्नेश ढोलकिया मैकेनिकल इंजीनियर है हमारे प्लांट में, और ये नंबर उसको ही अलॉट हुआ है। कहाँ है मिस्टर जिग्नेश ढोलकिया? इस वक्त उसकी पोस्टिंग हमारे जीआईडीसी के पोरबंदर ब्रांच में है। जीआईडीसी पोरबंदर। मैं हेमंत हूँ सर, जिग्नेश ढोलकिया का कलीग। कहाँ है जिग्नेश ढोलकिया? छुट्टी पर है सर, 4 दिन से छुट्टी पर ही है। मतलब 13 दिसंबर से? करेक्ट सर, 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है, 3 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। रहता कहाँ है ये? जिग्नेश ढोलकिया, हरीश की बीवी सुनैना और उसकी बच्ची सोनल, तीनों एक ही दिन गायब हुए पोरबंदर से। और हरीश का घर वो है, जिग्नेश के घर से हरीश के घर जाने में 2 मिनट का टाइम लगता है। अंतानी, हरीश को छुपा रहा है क्या सर? जिग्नेश ढोलकिया और हरीश की बीवी सुनैना, कुछ है दोनों के बीच। बेटा, खाना तैयार है, कुछ तो खा ले। ना बापू, भूख नहीं तमें खाई लो। 2 दिवस थे बेटा, तूने कुछ नहीं खाया। कैसे खाऊं बापू, एक ही बात खाई जा रही है कि मेरी सुनैना और सोनल किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। जी नमस्ते जी, मेरा नाम जिग्नेश ढोलकिया है। हम एक दूसरे से एक आध बार मिल चुके हैं। बताइए क्या बात है। मैंने सुना आपकी पत्नी सुनैना और बेटी सोनल गायब हुए। आपसे मतलब? वही तो मतलब नहीं तो पण पुलिस मारी पाछळ पड़ी छे। बात क्या है हरीश भाई? सर, मैं सुनैना बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। इनफैक्ट एक आध बार हरीश भाई से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि तुम सुनैना बेन से मिलने हर दूसरे दिन जाते थे दोपहर में। सर, पड़ोसियों का कहना बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या है? एक बार सुनैना बेन और सोनल की स्कूल की बस मिस हो गई थी और मैं भी वहीं से गुजर रहा था। स्कूल भी मेरे रास्ते में था, मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया। तब थोड़ी जान पहचान हुई। उसके बाद सड़क पर मुलाकात होती थी तकरीबन रोज़। थोड़ी सी बातचीत, जैसे हालचाल पूछ लिया, बस उतना ही। हाँ, लेकिन मैं घर वर पे कभी नहीं गया था। आप पिछले 3 दिन से कहाँ थे तुम? सर, मैं छुट्टी पे था, अहमदाबाद गया था मेरे दोस्त का लगन अटेंड करने। तुम्हें कैसे पता चला कि हम ढूंढ रहे हैं तुम्हें? मेरा कलीग हेमंत, जिसको आप मिले थे सर, मैंने उसे अहमदाबाद से फ़ोन किया था, तो उसी ने बताया कि आप मुझे ढूंढ रहे हो। बेन, बेन, ओ बेन, क्या हुआ बेन? उठो बेन, सब ठीक तो है? उठो बेन, संभल के बेन। क्या हुआ बेन?
बस बस कुछ मदद करूं बहन? संभल के बहन। खोलो। हरीश। सुनैना, 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 बाबूजी, बा। दरिया किनारे एक ऑटो वाले को बेहोश मिली। और तुम्हारी बेटी सोनल? सोनल साथ में नहीं थी। सुनैना बहन, मुझे मालूम है आपकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन प्लीज हमें बताइए कि आपकी बेटी सोनल कहाँ है? सोनल? मेरी बेटी सोनल? मेरी बेटी सोनल? कोई बात नहीं, अभी आराम करने दो, इनसे कल बात करते हैं। तो बताइए सुनैना बहन, क्या हुआ था? 16 दिसंबर, 16 दिसंबर का दिन था। मैं और सोनल घर पे ही थे। मम्मी मंदिर आई होगी, मैं खेलने जा रही हूँ। अरे रुको सोनल, पहले होमवर्क कर लो। अरे दूध पी लो फिर जाना। हटो। अलख निरंजन, हलाओ बेटी तेरा। बाबा हमें कुछ नहीं देना है, आप जाइए। बेटी, कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है, ये सब मालिक कराता है। बेटी, तुम्हारी ये बच्ची बहुत ही भाग्यवान है। बड़ी होकर के ये माँ बाप का नाम रोशन करेगी। मैं दरवाजा बंद करना चाहती थी और करने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बाबा की आंखों में एक तेज था, कुछ तो था। बाबा क्या बोले जा रहे थे मुझे पता नहीं, पर सोनल और मैं मानो कठपुतलियां बन गए थे उनकी। हम पर तो जैसे जादू कर गए थे वो बाबा। जैसे ही बाबा मुड़े, हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाबा कहाँ जा रहे थे पता नहीं, हम उनके पीछे चलते ही चले गए। उस बाबा ने हमें एक बस में बिठाया अपने साथ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, मानो कोई सपना चल रहा हो। फिर वो बाबा ने सोनल को मेरी गोद में से उठाया। वो बाबा सोनल को अपने साथ ले गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, उसे रोक भी नहीं पाई, बस उसे देखती रही। और वो मेरी सोनल को आखिर तक ले गया, दरवाजे के पास। मैं चुपचाप देखती रही और वो बाबा ने मेरी सोनल को हवा में उठाया और बस एक झटके में ट्रेन के बाहर फेंक दिया। आप पोरबंदर बीच कैसे पहुंचे? मुझे याद नहीं, पता नहीं, कुछ पता नहीं, बस हमारी सोनल नहीं रही।
क्यों तनी, कहानी में दम है? सर क्या कहें, ये बाबा, ये जादू टोना, हमने ना जाने ऐसे कितने केसेस देखे। पता नहीं लोग ये बाबा और जादू टोने के चक्कर में फंस कहाँ से जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बच्ची को तो बाबा ने मार दिया और माँ को बिना खरोंच वापस भेज दिया। कहीं आपका शक सुनैना बेन पर तो नहीं? कहानी में छेद है अंतनी। जिग्नेश ढोलकिया और सुनैना बेन दोनों की कहानी में जो बताना था वो बता दिया मैंने। अब दोबारा क्यों पूछ रहे हो? लेकिन आपकी कहानी हमें कुछ ठीक से समझ में नहीं आई। हरीश भाई, आप जब शाम को घर लौटे तो आपने घर का दरवाजा अपनी डुप्लीकेट चाबी से खोला। जी। और सुनैना बहन, आपने बताया कि आप और आपकी बेटी सोनल बाबा के पीछे पीछे चलती गई कठपुतली की तरह। हाँ। तो फिर घर का दरवाजा किसने बंद किया, आपने या बाबा ने? मुझे याद नहीं है। घर छोड़ते वक्त आपने जो साड़ी पहनी थी, लौटते वक्त आपने वो साड़ी नहीं पहनी थी। ऐसा कैसे? हरीश। सुनैना, कपड़े पैक करके साथ ले गई थी क्या? क्योंकि लौटते वक्त आपने जो साड़ी पहनी थी वो नई तो नहीं थी, आप ही की कलेक्शन में से थी। और आप जब बस में थी, जब बाबा ने चलती बस के दरवाजे से आपकी बच्ची सोनल को बाहर फेंक दिया, मान लिया आप पर जादू का असर था, लेकिन बस के बाकी पैसेंजर्स वो तो होश में थे। सर पता चला बोगस। ये सब क्या पटेल साहब, मुझे यहाँ पे इस तरह क्यों बुलाया गया? तुम पिछले 3 दिन से अहमदाबाद में शादी अटेंड कर रहे थे। हाँ, कर रहा था। पिछले 3 दिन में अहमदाबाद में 74 शादियां, और उनमें से एक भी दूल्हे ने जिग्नेश ढोलकिया का नाम तक नहीं सुना। ये क्या बकवास बात कर रहे हो आप? अच्छा, ये बकवास है? तुम सही हो? जरा अपने इस दोस्त का नाम बताओ जिसकी शादी अटेंड कर रहे थे। उस जगह का नाम बताओ जहां 3 दिन तक रुके थे, फटाफट। याद नहीं आ रहा है? या तुम्हें भी कोई बाबा मिला था? हाँ मिस्टर ढोलकिया, बताइए कहाँ थे आप अहमदाबाद में 3 दिन? और आप बताइए जरा, वो बाबा दिखता कैसा था? ढोलकिया साहब, आपने अपने दोस्त हेमंत को पोरबंदर ऑफिस में फोन किया था। अपने दोस्त से आपको पता चला कि हम आपके पीछे हैं। आपने बताया कि आपने अपने दोस्त को अहमदाबाद से फोन किया था, जबकि ये फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं फोन आपने जैसलमेर से किया था। और आप सुनैना बहन, कमाल की बात है कि आप भी ठीक उसी वक्त जैसलमेर में थी। ये आपका रिकॉर्ड भी कहता है। सेल फोन के रिकॉर्ड के अनुसार जैसलमेर के बाद आप द्वारका में थी, होटल कृष्णा में। वहां का सारा स्टाफ, वहां के सारे वेटर्स ने आपको देखा। द्वारका में ही जिग्नेश ने आपको फोन किया था, और उसके बाद आप बेहोश हालत में पाई जाती हैं पोरबंदर बीच में। अब मुझे जल्दी से सीधे सीधे बता दो सारी बात, वरना मुझे टेढ़े तरीके से बुलवाना आता है। 3 साल से हमारा अफेयर चल रहा था। हम एक सोशल फंक्शन में मिले थे। पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। जिग्नेश हमारे घर आता था, हर दोपहर को आता था।
जब हरीश ऑफिस में होता था और सोनल स्कूल में। पर ये चुप चुप कर मिलना हमारे लिए काफी नहीं था। हम अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। बस इसीलिए हमने भाग जाने का प्लान बनाया। हम जैसलमेर जा रहे थे, वह अहमदाबाद। जैसलमेर क्यों? हेलो, डॉक्टर अवस्थी हियर। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी। मैं परसों आ रहा हूँ प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। मैं सुनैना के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने वाला था, ताकि जब तुम लोग लौट के आओ तो पोरबंदर में कोई पहचान ना सके। ऐसा ही सोचा था। हरीश को हमारे अफेयर के बारे में भनक भी नहीं थी। सबको लगता कि शायद सोनल और सुनैना मर गए। सुनैना तो बिल्कुल जिंदा है, पर सोनल कहाँ है? सुनैना, मैंने तुमसे कितने बार कहा था कि सोनल को साथ में मत लाओ। पर मैं इसे अकेला कैसे छोड़ देती? आज तक ये बच्ची मेरे बगैर रही नहीं है। लेकिन अब ये अगर हमारे साथ चली तो हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते। पर मैं क्या करूं? मार डालूं सोनल को? हाँ, सोनल सिर्फ अभी के लिए दुनिया छोड़ के गई है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो हमारी बेटी बनकर तुम्हारी कोख में वापस दाखिल होगी। और अगर ये हमने नहीं किया तो हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। फिर चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, क्या था उस होटल का? गुरु कृपा, सिद्धपुर हाईवे के पास। लाश को ठिकाने लगाया, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। फिर लौटकर बाबा वाला ढोंग करने की क्या जरूरत थी? हम जैसलमेर पहुंचे, सुनैना की प्लास्टिक सर्जरी करवाने। अब से सिर्फ 3 ही घंटे में तुम्हारा नया चेहरा होगा, एक नई सुनैना, और नाम भी नया। नई जिंदगी? हाँ, लेकिन अपने पोरबंदर में, जहाँ पे हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे परसों से। जरा पता तो करो पोरबंदर में चल क्या रहा है? अबे जिग्नेश, कहाँ है तू? छुट्टी पे। क्यों, क्या हुआ? प्लांट मैनेजर मेरा नाम लेके तुझे तंग कर रहा है क्या? प्लांट मैनेजर को मार गोली, पुलिस तुझे ढूंढ रही है यहाँ पे। पुलिस? क्यों? पहले वो लोग बचाव वाली फैक्ट्री में गए, फिर यहाँ तुझे ढूंढते हुए आ गए। ए जिग्नेश, तूने कोई लफड़ा तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। अच्छा हेमंत, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं, प्लान चेंज करना होगा। हमें अभी के अभी पोरबंदर वापस जाना होगा। क्यों? क्या हुआ?
मैंने कभी सोचा भी नहीं था पुलिस तो दूर, किसी को भी मेरे और सुनैना के रिश्ते के बारे में पता चलेगा। सुनैना, तुम द्वारका जाओ और मैं पोरबंदर जाता हूँ और मैं वहां पहुंच कर तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ, तब तक मैं पुलिस को मेरे को कुछ भी उन्हें गोली देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पोरबंदर बीच पे बेहोश मिलोगी। समझ ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ। पर मैं हरीश और पुलिस को क्या बोलूंगी? मैं कहाँ थी, क्या हुआ? और सोनल कहते ना कि कोई बाबा है जो तुम दोनों को जादू टोना करके अगवा करके लेके मानेगा मेरी ये कहानी को? क्यों नहीं मानेगा? देखो, भुज में भी हमारे पड़ोसी के साथ ऐसा ही हुआ था और सबने ये बात मान ली थी, तो यहाँ पे भी मान लेंगे। और अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ ले तो कहते ना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम अपनी बात पढ़े रहना। हाँ, और अगर सोनल की बॉडी की है तो सोनल की बॉडी तो उन्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। हाँ, उधर देखो, इधर देखो। हाँ पटेल सर, हम होटल गुरु कृपा के पास पहुंच चुके हैं सर। हाँ सर, देख रहे हैं, झाड़ियों में देख रहे हैं सर। ब्लैक शूज सेम टू सेम सर। पोरबंदर भिजवाने का इंतजाम करो। एक बच्ची की लाश पर अपने प्यार का ताजमहल बांधने चले थे और सुनैना तुम अपनी ही बच्ची को मार दिया। सोनल पर कभी हाथ नहीं उठाती थी, उसे डांटती तक नहीं थी। वो मेरी बच्ची को कैसे मार सकती है? मुझ में कोई कमी थी तो बोल देती, मैं डिवोर्स दे देता उसको। इतना बड़ा गुनाह करने की क्या जरूरत थी बापू? मुझे एक स्टोरी सुनाओ ना। एक बार ना एक राजकुमारी थी और एक उसका राजकुमार था और एक उनकी प्यारी बेटी सोनल।